विधानसभा चुनाव आते ही रूठों को बनाने का सिलसिला सभी राजनीतिक दलों में देखने को मिल रहा है। खासकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में नाराज लोगों को मनाने के लिए एक कमेटी भी बना दी गई, जहां निर्दलीय पार्षद पप्पू विलास फिर भाजपा में शामिल हो गए। दरअसल ऐसे नेता जो पार्टी लाइन से हटकर चुनाव लड़ा था, अब ऐसे निष्कासित नेताओं को भाजपा घर वापसी करवा रही है। ऐसे ही संघ से जुड़े निर्दलीय पार्षद पप्पू विलास की भारतीय जनता पार्टी में फिर से वापसी हो गई। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने पप्पू विलास से बात की, जहां उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आदेश हुआ था। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पुनः सदस्यता ली है। अब वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करेंगे। विधानसभा चुनाव को कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। हर राजनीतिक दल में उथल पुथल भी मची हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, रूटों को मनाने का भी सिलसिला लगातार जारी है। वार्ड 34 से निर्दलीय पार्षद चुनकर आए पप्पू विलास अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो चुके हैं। संघ परिवार से जुड़े पप्पू विलास का राजनीतिक जीवन भी भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच से ही गुजरा है, लेकिन किसी कारणवश उनको पार्टी से निकाल दिया गया था। लेकिन आखिरकार उसी पार्टी ने सम्मान उनको फिर से अपनी पार्टी में और परिवार में जोड़ने का काम किया है। इस वक्त पप्पू विलास हमारे साथ मौजूद, हम बात करते हैं। काफी लंबे अरसे बाद भारतीय जनता पार्टी में आपकी वापसी हुई है। जी, नगर निगम चुनाव के समय मैंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा था, लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे होंगे कि पार्टी ने पहले तो मुझे 2 बार टिकट दिया था, 2 बार मैं पार्षद भी रहा, लेकिन इस बार न जाने क्या ऐसे कारण रहे जिसके कारण पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। मैं संघ परिवार से हूँ और संघ का स्वयं सेवक हूँ, लेकिन मेरे को जो मेरे परिवार ने, मेरे माता पिता ने और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो हमारे को संस्कार दिए हैं, वो संस्कार सभी धर्मों का सम्मान करना और सभी धर्मों को साथ में लेके चलने के लिए हम लोग काम करते हैं। जब मेरे को टिकट नहीं दिया गया तो हमारे क्षेत्र में रहने वाले हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु, मुस्लिम परिवार के लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो जिनके मैं दिन रात परिवार जिससे सम्मिलित रहता हूँ, और सभी लोग इस क्षेत्र में कुछ क्रिश्चियन लोग हैं, वो लोग भी मेरे पास में आए। वो बोले पप्पू भाई आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं और हम आपको निश्चित रूप से विजयी दिलाएंगे। हमें किसी प्रकार से किसी चीज का कोई लालच नहीं है, लेकिन हाँ, आप आधी रात को हमारे साथ में खड़े रहते हैं। अब आपको वोट देंगे नहीं, दिलाएंगे भी, और माल हो चाहे खर्चा हो, हर चीज से आपकी मदद करेंगे। मैंने उन लोगों को मना करा कि मैं इतना पुराना कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी का एक पार्षद में पहले रह चुका हूँ, मुझे पार्षद, MIC मेंबर, जोन अध्यक्ष पार्टी ने सब बनाया, लेकिन वो लोग माने नहीं, जिद करने लगे। तो फिर मैं चुनाव में खड़ा रहा और परिणाम आपके सामने थे और जनता ने आशीर्वाद दिया और मैं विजयी रहा। भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए मेरे को 6 साल के लिए शायद बाहर निकाला था। मुझे कोई नोटिस वगैरह तो उन्होंने दिया नहीं, मैंने अखबार में पढ़ा कि इस तरीके का निर्णय, तो मैं ठीक है, जब आवश्यकता लगेगी पार्टी की तो मुझे बुलाएगी। और अब जब नगर निगम चुनाव है तो नगर निगम चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो महाराज है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनका आदेश हुआ। उनका आदेश हम लोगों के लिए सर्वोपरि है। और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बोला, मेरे परिवार के लोग भी चाहते थे, खास तौर से तो मेरे जो भतीजे कार्य समिति के सदस्य प्रदेश के कृष्णा घाड़गे जी, वो भी चाहते थे कि काका पार्टी में वापस आए और उनके साथ कदम से कदम मिला के चले। तो मैंने महाराज की बात को रखते हुए, कृष्णा जो हमारे भतीजे उनकी बात को रखते हुए पार्टी में वापस आने का निर्णय लिया। और कल हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद शर्मा जी के नेतृत्व के अंदर ध्रुव नारायण सिंह जी के प्रचार में सहयोग करने के लिए मैंने पार्टी की पुनः सदस्यता ग्रहण की। और अब मैं उनके कार्य में जो लगा हूँ, और हम लोग सब लोग कार्यकर्ताओं से हमने आह्वान किया है कि सब लोग मिल के जुल के सब लोगों को साथ में लेके हम भारतीय जनता पार्टी का, जिससे पूर्व में भी विजय का वर्ण करवाते हुआ है, विजय श्री दिलवाते हुआ है, और अब इस बार भी हम लोग ध्रुव नारायण सिंह जी को विजय श्री, कमल के फूल को विजय श्री मिले, इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। ऐसा तो नहीं कि आप विधानसभा चुनाव लड़ने का आपकी पूरी तैयारी थी और विधानसभा चुनाव आप ना लड़े इसलिए पार्टी ने आपको बस दबाव बनाया क्योंकि आप संघ से जुड़े हुए थे? देखिए, दबाव की तो कोई बात ही नहीं है। हमारा सब कार्यकर्ताओं का तय हो गया था। हमें ये ऐसा आभास भी नहीं था कि पार्टी वापस हमसे उसका हमको अपेक्षा करेगी कि हम पार्टी में आए। मैंने आपको बताया ना कि खास तौर से महाराज के जो आदेश हुआ
उसके बाद में सब कार्यकर्ताओं ने भी ये चाहा, क्योंकि कार्यकर्ता जो आज वर्तमान में परिदृश्य चल रहा है, जो परिस्थितियाँ चल रही है, हमारे जो मुस्लिम कार्यकर्ता है, जो हमारे जो बंधु हैं, उन लोगों ने भी मुझसे कहा कि आप पार्टी वापस ज्वाइन करें। मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं था। हाँ, ये जरूर है कि मुझे कांग्रेस के लोगों ने मुझसे संपर्क करा था कि कांग्रेस में आ जाइए। आप पार्टी के लोग लगातार संपर्क में थे, उन लोगों का तो ये कहना था कि आप ज्वाइन करिए और हम आपको भी फॉर्म दे दें। हमारा नामांकन जमा करने का तय भी हो चुका था, नोटिस वगैरह हमने सब निकलवा लिए। लेकिन जब ऊपर से आदेश हुआ, वो पार्टी के नेता लोग भी चाहते थे, माननीय उमाशंकर गुप्ता जी ने भी बोला था कि आप पार्टी में वापस आ जाइए, आपको पार्टी को आपकी आवश्यकता है, इस समय क्षेत्र के अंदर आप भी ठीक से काम कर सकेंगे। तो हमने इस बात को स्वीकार किया और पार्टी में वापस आ गए। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अब दुर्लभ सिंह वर्सेस आरिफ मसूद चुनाव मैदान में है, आपको पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी अब यहाँ के मध्य विधानसभा क्षेत्र की दी गई है। क्या लगता है समीकरण कहाँ जाके बैठ रहा है? चूंकि दुर्लभ सिंह काफी विवादों में भी रहा है, शेला मसूद हत्याकांड में भी सम्मिलित रहा है, कहीं ना कहीं इसका फैक्ट कहीं नजर आएगा क्या? देखिए, जो शेला मसूद हत्याकांड वगैरह की बात रही, उसके अंदर तो ऑलरेडी सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दे दी थी और उनको कोर्ट से भी क्लीन चिट मिल गई थी, तो विषय तो हो जाता है खत्म। रही आरिफ मसूद जी की बात, तो लगभग मेरे को 1.5 वर्ष पार्षद बने हुए हो गया और मैं लगातार क्षेत्र में सक्रिय हूँ। मैं 88-90 का कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का और संघ से जुड़ा स्वयंसेवक हूँ। मेरे को क्षेत्र के अंदर यहाँ कहीं ऐसा नहीं दिखाई दिया कि आरिफ मसूद जी ने कोई काम किया है। वो आते भी नहीं है, मिलते भी नहीं जनता से। यहाँ तक कि जब मैं चुनाव में गया तो मेरे को लोग लगातार बोल रहे थे, और यहाँ पे मुझसे पूर्व 10 वर्ष तक कांग्रेस का ही पार्षद रहा वार्ड 34 के अंदर, उसने भी कोई काम नहीं किए थे। आज के जो हमारे को 1.5 साल हुआ, 1.5 साल में हमने जो विकास कार्य किए वो आप जनता से जाके पूछिए। दिन रात पानी की समस्या हो, सड़कों की समस्या हो, नालियों की समस्या हो, जो नगर निगम से संबंधित साफ सफाई की समस्या हो, सारी चीज़ों के अंदर हमने समग्र विकास कर रहे हैं और आगे भी ध्रुवनारायण सिंह जी को साथ में लेके इस विकास को जारी रखेंगे और विकास की गंगा पूरे मध्य विधानसभा क्षेत्र में बहाते रहेंगे। तो ये थे पप्पू विलास, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से विजय होता है तो वो और हम मिलकर पूरे विकास कार्य जो है वो वार्ड के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहा देंगे। वहीं आरिफ मसूद पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं तंज कसते हुए कह दिया कि वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अब पप्पू विलास जो एक जाना पहचाना नाम यहाँ पर माना जाता है, संघ परिवार से जुड़ा होने के कारण, भारतीय जनता पार्टी का पुराना संबंध होने के कारण, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका कहीं ना कहीं फायदा मिल जाए। कैमरामैन हेमंत यादव के साथ आबिद मुमताज, एशियन भारत, भोपाल।